विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है और विश्वास के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे सज्जनों, भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसको आप हवा में चाहें जितना उछालो वो हंसता रहता है, कभी डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हो तो भगवान पर गहरी आस्था और भरोसा रखो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का भरोसा कभी नहीं तोड़ते। प्यारे सज्जनों, एक बार एक चरवाहा अपनी भैंसों को घास चराता चराता मंदिर के पास चला गया। उस मंदिर में एक पंडित जी कथा कर रहे थे। उस कथा में वो भगवान के मिलने के पश्चात होने वाले सुखों के बारे में बता रहे थे कि जिसको भगवान मिल गया तो उसके सभी कार्य सुगम हो जाते हैं। परमात्मा अपने भक्त के सभी कार्य स्वयं करते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी दुख नहीं देते, इसलिए भगवान की सबको खोज करनी चाहिए। वो चरवाहा अपनी भैंसों से बहुत तंग था। कभी कोई भैंस किसी खेत में जाकर के फसल को नुकसान कर देती तो कभी दूसरी भैंस किसी और खेत में, और खेत का मालिक आकर के उस चरवाहे को पीट देता था। कहते थे कि हमारी फसल की तूने ही हानि कराई, तो अपनी भैंसों को संभाल करके नहीं रख पाता। उस चरवाहे ने जब पंडित जी से सुना कि भगवान मिलने के पश्चात सभी कार्य स्वयं करते हैं और भक्त मौज करता है, तब वो पंडित जी के निकट जा कर के उनके चरण पकड़ करके बैठ गया। कहने लगा, मुझे भगवान दे दो, मुझे भगवान दे दो, मुझको मेरी भैंसों ने बहुत दुखी कर रखा। पंडित जी ने उससे पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से कहा, तुम कल आना। वो चरवाहा चला गया। तो अगले दिन पंडित जी ने पहले से ही भैंस का एक टूटा हुआ सींग जो कि कूड़े में पड़ा था उसको उठा करके उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेट करके उसे लाल धागे से बांध करके अपने पास रख लिया। और वो चरवाहा जब पंडित जी से मिलने आया तो पंडित जी ने कहा, लो ये भगवान है, इनकी तुम रोज पूजा करना, इनको पहले भोजन खिलाना और बाद में स्वयं भोजन खाना, और कुछ दिनों में ही तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के ये भगवान मनुष्य की तरह बन जाएंगे। तब तुम्हारे सभी कार्य स्वयं किया करेंगे। ये तुम्हारी सच्ची श्रद्धा पर निर्भर है कि तुम कितनी श्रद्धा और सच्ची लगन से ये काम करते हो। यह तुम्हारी भक्ति में कमी रही तो भगवान कभी भी मनुष्य के समान नहीं बनेंगे। उस चरवाहे ने भैंस के सींग को ले लिया और चला गया और अपने घर में ले जाकर के उन्हें एक आसन पर रखा और कहने लगा, भगवान पहले आप भोजन खाओ, बाद में मैं खाऊंगा। लेकिन भैंस का सींग भला भोजन कैसे खाता? उस चरवाहे ने भी भोजन नहीं खाया। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। चरवाहे ने कहा, भगवान मैं मर जाऊंगा लेकिन पहले आपको ही भोजन खिलाऊंगा, आपसे पहले मैं भोजन नहीं खाऊंगा। मेरी भक्ति में अगर कमी रह गई तो फिर आप कभी भी मनुष्य नहीं बनोगे। मुझे तो भैंसों ने बहुत दुखी कर रखा। प्यारे सज्जनों, परमात्मा तो जानी जान है। वो जानते थे कि ये भोला भक्त अब मृत्यु के निकट है, और उस पाखंडी पंडित ने तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए इसे उल्टा सीधा बता दिया। लेकिन मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं? चौथे दिन भगवान उस चरवाहे के सामने प्रकट हो गए। उस भैंस के सींग का एक जवान मनुष्य बन गया। उस चरवाहे ने भगवान को बाहों में भर लिया और कहने लगा, भगवान पहले आप भोजन खाओ फिर मैं खाऊंगा। भगवान ने ऐसा ही किया। फिर अपने हाथों से उस चरवाहे को भी भोजन कराया। चरवाहे ने भी भोजन खाया। भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? चरवाहे ने कहा, भगवान मैं भैंस चलाने के लिए आपको लाया हूँ, अब मेरी भैंसों को आप संभालो, ये लाठी लो। उस चरवाहे ने कहा, अब सारा कार्य तो आपको ही करना है,
मैं तो सिर्फ मौज मस्ती करूँगा। प्यारे सज्जनों, परमात्मा ने लाठी थामी और सभी भैंसों की रस्सी अपने आप खुल गई और भैंसें खेतों की ओर चल पड़ी। कोई भैंस किसी ओर जाने लगती तो वो लाठी वाले भगवान उसी ओर खड़े दिखाई देते। भैंसें घास के मैदान में घास चरने लगी। दूसरों की खेतों में कोई नुकसान नहीं हो रहा था। चरवाहा ये देखकर बहुत खुश था। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। एक दिन उसने सोचा ये सब उन्हीं पंडित जी की वजह से हुआ। वो अपने गुरु अर्थात पंडित जी का धन्यवाद करने के लिए उसी मंदिर में गया। पंडित जी उस चरवाहे को देख करके डर गया कि कहीं ये झगड़ा न करने लगे। मैंने उसे मूर्ख बनाया था, परंतु कोई विपरीत बात नहीं हुई। उस चरवाहे ने अपने गुरु जी के चरण छुए और कहा कि गुरुदेव, चौथे दिन ही आदमी के रूप में भगवान बन गए। मेरे प्राण निकलने वाले थे, लेकिन मैंने भोजन नहीं किया। पहले भगवान ने भोजन खाया, फिर मैंने खाया। जो आपने लाल वस्त्र में बांध करके भगवान दिए थे, तो उसका एक जवान लड़का बन गया, मेरी ही आयु के समान। अब सारा कार्य तो भगवान स्वयं करते हैं, मैं मौज करता हूँ। चरवाहे के भोले भाले अंदाज को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये सत्य कह रहा है, लेकिन पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था। पंडित जी ने कहा, तुम क्या मुझे दिखा सकते हो? कहाँ है वो युवा भगवान? चरवाहे ने कहा, चलो पंडित जी, मेरे साथ चलो। पंडित जी उस चरवाहे के साथ जब भैंसों के पास गए तो पूछने लगे, कहाँ है भगवान? चरवाहे ने कहा, पंडित जी क्या दिखाई नहीं देता? देखो वो सामने लाठी लिए खड़े। पंडित जी को तो केवल लाठी ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके कर्म तो लाठी खाने वाले ही थे। पंडित जी ने कहा, मुझे तो सिर्फ लाठी ही दिखाई दे रही, वो भी कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही। तब चरवाहे ने कहा, भगवान इधर आओ। भगवान ने निकट आकर के कहा, बताओ क्या बात है? पंडित जी को तो सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दी, लाठी दिखी, लेकिन भगवान नहीं दिखे। चरवाहे ने कहा, भगवान आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? इन्हें भी दर्शन दो। भगवान ने कहा, ये पाखंडी है, ये केवल कथा सुनाता है, इसको स्वयं मुझ पर विश्वास नहीं है, फिर इसको दर्शन कैसे दें? पंडित जी ये बाणी सुन करके उस लाठी के सामने पृथ्वी पर गिर करके क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा, अगर ये भोला बालक मर जाता तो तेरा क्या हाल होता? मैंने इसकी रक्षा की। चरवाहे के विशेष आग्रह से पंडित जी को भी भगवान के विष्णु रूप के दर्शन हो गए, क्योंकि वो पंडित विष्णु जी का भगत था। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्यारे सज्जनों, इस कथा का भावार्थ ये नहीं समझना चाहिए कि इस चरवाहे की तरह हठ योग करने से ही परमात्मा मिल जाते हैं। भले कुछ देर के लिए दर्शन हो गए, कुछ जटिल कार्य भी हो गए, इससे जन्म मरण का दीर्घ रोग तो समाप्त नहीं होगा। वो तो पूर्ण गुरु से ही दीक्षा लेकर के और उनकी आज्ञा मौज में रह करके साधना करने से ही समाप्त होगा।